दोस्तों, अधिक मेहनत करने के बाद में भी फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भोपाल गीतमाला चैनल पर। कभी कभी देखने में आता है कि मनुष्य अधिक परिश्रम करने के बाद भी बहुत कम फल मिलता है इसका, और कई बार मेहनत करने के बाद भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आइए इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। यह कहानी आपके सारे भ्रम को दूर कर देगी। यह कहानी आपको बहुत अच्छी शिक्षा देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। तो चलिए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी आपस में बातचीत कर रही थी। बातों ही बातों में दरिद्रता देवी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे बहन, तो बहुत दिनों से अपन दोनों नहीं मिले हैं। सोच रही हूं कि यह बात आपसे पूछ लूं। तब माता लक्ष्मी कहती है, बहन पूछो, ऐसी किस बात को लेकर तुम दुविधा में हो? तब दरिद्रता देवी बोली, हे बहन, मेरी दुविधा यह है कि हम दोनों बहनें बहुत सुंदर हैं तो बराबर हैं, फिर लोग तुमसे अधिक प्यार क्यों करते हैं और मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं? आखिर ऐसा क्या है? मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो मातम सा छा जाता है, उनकी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। वहाँ लोगों के चेहरे पर हताश और निराश के भाव देखने को मिलते हैं। मुझे लोगों को क्रोध और घृणा का सामना करना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों होता है? तब माता लक्ष्मी कहती है, हे बहन, देखो, मैं अपने मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने पड़ते हैं। इस संसार में आदमी को कोई नहीं पूछता, उसके कर्मों से मिलती है। यदि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे तो उनका भला सोचेंगे तो निश्चित रूप से लोग हमें आदर्श से देखने लगेंगे। मेरा सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैं जब लोगों के घर में जाती हूँ तो मैं उन्हें सुख के साधन देती हूँ। मैं उनका घर धन से भर देती हूँ, और जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के लिए इतनी खुशियाँ दोगे तो वो आपसे प्यार करने लगेंगे, वे आपकी पूजा करने लगेंगे। और तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है कि तुम जब किसी के घर में पैर रखती हो तो लोग गरीब हो जाते हैं। उन्हें रोग शोक बीमारियां घेर लेती है, उनके ऊपर आपदाएं आ जाती है, उनका जीवन दुखी और क्लेशों से भर जाता है। इसीलिए लोग तुमसे झगड़ा करते हैं। तुम्हारा कोई आधार नहीं करता, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करता। लोगों के सुख के लिए काम करो, अपनी सेवा और सहायता से उनके मन को जीतो। तब लक्ष्मी जी की ये बात सुनकर दरिद्रता को बहुत बुरी लगी, और वो अधिक सम्मान देकर लोगों से उसे गर्व से भर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया को वही पिला रही है, वही खिला रही है, वही सबका पालन पोषण कर रही है। यह लोगों की कमी होती है। यदि उन्हें अच्छा सुझाव दिया जाए तो उन्हें लगता है कि वो उनकी तौहीन कर रहे हैं। यही बात माता लक्ष्मी को दरिद्रता बहन के लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। एकदम से तनक कर बोली, लक्ष्मी बहन, तू किस बात में मुझे बड़ी है? तुझे किस बात का अभिमान है? ना तो तुम मुझे आयु में बड़ी है, और न ही ज्ञान में, और न शक्ति और न सुंदरता में। फिर क्यों मुझे यह उपदेश बता रही है?
यदि तुम्हें अपनी संपदा पर ज़्यादा ही अभिमान है तो चलो हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देख लेते हैं। तब माता लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रा से कहती है, आप सोचती हैं कि मैं जिसे चाहे उसे करोड़पति बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक फल है कि जिसे मैं चाहूँ आपको करोड़पति भक्तों को भी कंगाल बना सकती हूँ। दरिद्रता देवी की बात सुनकर माता लक्ष्मी हंस पड़ी और बोलने लगी, बहन तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे बड़ी हो नहीं सकती, लेकिन मेरी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। तुम जिसे कंगाल बनाओगी ना, मैं पुनः उसे रंक से राजा बना दूंगी। दरिद्रता बोलती है, लक्ष्मी बहन तुम्हें मेरी महिमा के बारे में पता नहीं है। जिसे तुम राजा बनाओगी मैं उसे के पास रहकर और उसके लिए उसे दाने दाने को मोहताज कर दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जिसे चाहे उसे कंगाल बना सकती हो, पर मेरी कृपा का हाथ जिसके ऊपर रख जाए उसका तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर ज़्यादा ही अभिमान है तो कल तुम अपना अभिमान शुरू हो, अपना ही अगले दिन भी इसी जगह तुम मिल जाओ और अपन एक दूसरे को जानते हैं। इस नगर के एक ब्राह्मण के घर पहुंची और वह ब्राह्मण रोजाना पूजा पाठ करने मंदिर जाता था। वह माता लक्ष्मी का बड़ा भक्त था। दोनों उसे ब्राह्मण पर अपना प्रभाव दिखाने वाले थे। अब आप इस ब्राह्मण पर मेरा प्रभाव देखना, मैं इसे दाने दाने के लिए किस तरह से मोहताज करती हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा भी सर शर्म से झुक जाएगा। इतना कहकर दरिद्रता तो चली गई। माता लक्ष्मी उसके क्रोध को देखकर, उसके अहंकार को देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। अगले दिन दोनों इस मंदिर में पहुंच गई जिसमें ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाता था। मंदिर में जाकर उन्होंने साधारण स्त्रियों की तरह वेश बनाया। मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गई। मंदिर पर पूजा करने वाले श्रद्धालु आने जाने लगे। सब लोगों ने देखते तो थे पर उनका किसी के ऊपर ध्यान नहीं था। और यह तो आप जानते ही हैं कि मंदिर में दुखी दीन लोग तो अक्सर आते हैं। उन्हें लोगों के बीच कुछ डर बात के बाद ब्राह्मण भी आ पहुँचे। कुछ देर बाद ब्राह्मण आ पहुँचे जिसका उन्हें इंतजार था। दोनों बहनों की नज़र उस ब्राह्मण के ऊपर थम गई। ब्राह्मण ने मंदिर में पूजा पाठ किया और अपने घर की ओर लौटने लगा। तब दरिद्रता देवी बोली, हे लक्ष्मी, तुम्हारा भक्त जा रहा है, अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। तब माता लक्ष्मी ने कहा दरिद्रता बहन से, ठीक है बहन, अपन दोनों ही इस ब्राह्मण से आजमाते हैं कि किसकी शक्ति ज्यादा है। और जो तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम मुझे अभिमानी लग रही हो दरिद्रता, तुम थोड़ा सोच कर तो देखो कि अगर किसी के घर परेशानी आ जाए। इस तरह दोनों बातें कर रही है। रास्ते में उसे एक लड़का मिला। लड़के ने ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर सोचा कि ये बांस तो बड़ा ही काम का है, क्यों ना बांस ब्राह्मण से अपनी चारपाई के लिए मांग लो। यह सोचकर लड़के ने ब्राह्मण से उस बांस लेने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने भी सोचा कि बस ये बांस मेरा कौन सा बाजार से लाया हूँ, लड़का मांगता है तो दे देता हूँ। ब्राह्मण ने वो बांस लड़के को 1 रुपये में बेच दिया।
1 रुपये में बांस बेचकर ब्राह्मण बड़ा खुश होता है। वह लड़का भी भागते हुए बांस लेकर चला गया। उधर मंदिर के पास खड़ी दोनों बहनों में दरिद्रता कहने लगी, देख लक्ष्मी बहन, ये था मेरा प्रभाव। तुमने उसे ब्राह्मण को धनवान बनाने के लिए बोरों से भरा एक बांस दिया था, पर मेरे प्रभाव से उसका वो बांस मात्र 1 रुपये में चला गया है। तुम्हारे भक्तों का क्या मिला? 1 रुपये, और तो और उसका ये 1 रुपये भी उसके पास में रहने वाला नहीं है। चलो चलकर आगे देखते हैं क्या होता है। अब तो वो दोनों आगे बढ़ी, उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगी। वो ब्राह्मण चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। उसका वो रुपया उसका कमंडल में पड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने तालाब के किनारे अपना कमंडल को रख दिया और फूल तोड़ने लगा। तभी एक चरवाहा वहां से गुजरा। ब्राह्मण के कमंडल में 1 रुपये देखकर वो बड़ा खुश हुआ और उसे निकालकर वहां से चला गया। ब्राह्मण को कुछ पता नहीं था कि उसका 1 रुपया भी चोरी हो गया है। वो अपने कमंडल को लेकर अपने घर की ओर चला आया। घर के पास पहुंचा तो उसे वही लड़का मिल गया जो 1 रुपये में बांस लेकर गया था। वो लड़का बोला, पंडित जी, मैंने तुमसे जो बांस लिया था वह बांस तो बड़ा भारी है। मेरे दादा ने कहा है कि ये बांस इसे लौटा दो, हल्का बांस ले आना, इससे चारपाई ठीक नहीं बनेगी, इसलिए आप अपना बांस ले लो और मुझे 1 रुपये मेरे वापस कर दो। बाजार से मैं कोई दूसरा बांस लेकर आ जाता हूँ, तो मुझे दे दीजिए मुझे बांस। दर्शन बंधु, पंडित जी बांस तो दे दिया, पर उनका रुपया वापस करने के लिए जब उन्होंने कमंडल में देखा तो उसमें रुपया नहीं था। पंडित जी बड़े हैरान थे कि आखिर कमंडल से रुपया कहाँ चला गया। फिर उन्होंने लड़के से कहा, अरे भैया, रुपया तो कहीं गुम गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर से ले लेना, मैं तुम्हें रुपया अपने घर से दे दूंगा। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं अपना रुपया तुमसे बाद में ले जाऊंगा। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है। दर्शकों, अब पंडित जी के हाथ में 1 रुपये आज नहीं था। यह बांस देखकर माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगती है। लक्ष्मी जी को मुस्कुराता देखकर दरिद्रता जल उठी और कहने लगी, जितना चाहे उतना मुस्कुरा लो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम बस देखते रहना, मैं इसे कैसे नचाती हूँ। दर्शक बंधु, उधर ब्राह्मण को कुछ नहीं पता था। वो एक शतरंज का मोहरा बना हुआ था और तो बस अपनी ही धुन में मगन था। ब्राह्मण जब कुछ और आगे बढ़ा तो उस चरवाहे का पिता मिल गया। उसने पंडित जी को रोकते हुए कहा, महाराज, मेरा लड़का बड़ा शैतान है, वो तुम्हारे कमंडल से 1 रुपया उठा लाया था, वो रुपया मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ, हो सके तो उसे माफ़ कर देना। मैं उसकी गलती से आपसे क्षमा मांगता हूँ। पंडित जी ने रुपया लेते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, बच्चा है, गलती हो गई है, कोई बात नहीं, बच्चा है, लोग ऐसा, बच्चे की ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर वह चरवाहे का पिता से वहाँ से चला जाता है। पंडित जी ने सोचा कि जब रुपया मिल ही गया है तो क्यों ना उसे लड़के को लौटा देता हूँ। इतना कहकर पंडित जी ने उस बालक को आवाज़ लगाने लगे और बांस लेकर जो गया था वह अभी थोड़ी ही दूर निकल पाया था। पंडित जी की आवाज़ सुनकर वह लड़का लौट आया। ब्राह्मण ने उसका रुपया उसे वापस कर दिया और अब दोनों बहनें ये नज़ारा देख रही थी और वहाँ से चला जाता है।
उधर पंडित जी अपने घर की ओर चल दिए। पंडित जी एक हाथ में पूजा वाला एक कमंडल और दूसरे हाथ में वही बांस जिसमें मोहरें भरी हुई थी। पंडित जी बांस के बड़े में सोचते जा रहे थे कि सच में बांस बड़ा भारी है, और जब भारी है तो बांस मजबूत भी होगा। इसी में अपनी 6 में छठ में लूँगा, काफ़ी दोनों तक जरूर नहीं पड़ेगी। दर्शक बंधु, इधर लक्ष्मी जी की कृपा से सब काम बनता चला गया। दरिद्रता जलती जा रही थी और वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पंडित का घर भी नज़दीक आ गया। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वो पंडित जी को आने के लिए उद्यत हो गई। दरिद्रता ने कहा, बहन लक्ष्मी, देखो ये तो अपने घर में आ गया है और अब मैं इसे कैसे कंगाल बनाऊंगी, तुम देखते रहना। लक्ष्मी जी बोलती है, बहन ऐसा बिल्कुल मत सोचो। बिल्कुल नहीं घबराए पंडित जी पर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। उधर ब्राह्मण ने देखा कि एक भयानक सांप मुंह फैलाए उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। ब्राह्मण घबरा गया। उसे अपने प्राण बचाने की सूझी। वो एकदम से जान बचाकर एक और भागने लगा, पर दरिद्रता वहाँ उसे छोड़ने वाली थी कहाँ, वो उसे मार ही डालना चाहती थी। बस ब्राह्मण के दाएं पैर और पीछे दौड़ती जा रही थी। ब्राह्मण ने घबराकर उसके हाथ जोड़ लिया और बोला, हे नाथ देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, व्यर्थ में मुझे क्यों सता रहे हो? दर्शक बंधु, ब्राह्मण ने बहुत विनती की पर सर्प नहीं माना। वह तो दरिद्रता थी, वह उसे मारकर ही दम लेना चाहती थी। अपने प्राण बचाने के लिए वो ब्राह्मण भागता जा रहा था और दरिद्रता नाग बनकर उसका पीछा कर रही थी। दोस्तों, बेचारा ब्राह्मण घबरा कर इधर उधर दौड़ रहा था। ब्राह्मण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि वो सांप का ध्यान भूल चुका था, लेकिन जैसे उसे सांप का ध्यान आया तो उसने देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई। वो घायल होकर झाड़ी में छुपने के लिए चला गया था। उधर ब्राह्मण ने बेचारी मोहरे खट्टी और बड़ी खुश हुआ। 2 बार माता लक्ष्मी की जय जयकार कर रहा था। उन मोहरों को बड़े सोच रहा था कि आज तो मेरी गरीबी दूर हो चुकी है। मेरे बांध कर अपने घर की ओर चला गया। उधर लक्ष्मी और दरिद्रता फिर बातें करने लगी। लक्ष्मी ने कहा, बहन सच सच बताना, बड़ापन की मिला था या नहीं? बड़ापन किसी को देने में होता है और किसी का दिल दुखाने में नहीं होता। कभी सुखी नहीं रहता। सुखी मनुष्य तो वही है जो दूसरों को खुशी देता है। खुशी छीनने वाला बड़ा नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अधिक मेहनत करके भी लोग खाली हाथ क्यों आ जाते हैं। इसका कारण यही है कि मनुष्य के पूर्व में किया गए सभी कर्म, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें हमें फल नहीं मिलता। वे अपना फल भविष्य में निर्धारित करते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम मेहनत में हमें बहुत कुछ मिल गया, और जिन कर्मों पर हमें कोई फल नहीं मिलता उसके तो 2 कारण हैं। पहला कारण फल भविष्य में मिलेगा और दूसरा कारण
लक्ष्मीहीन कार्य, जब हम लक्ष्मीहीन कार्य करते हैं तो हमें मिल भी जाता है और खाली हाथ भी रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को पसंद करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।